सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मिल सके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर अपडेट्स सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो में। और आज की वीडियो में हम कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें से किसी दो टॉपिक पर बात करेंगे। जो कि पहला टॉपिक होगा हमारा कि ड्रॉप ईयर या फिर गैप ईयर के रूल्स क्या हैं और प्रोविज़न क्या हैं, और दूसरा होगा हमारे पास ओबीसी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट। तो इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, प्लस हमारी वीडियो को शेयर भी आपको करना है तो शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ड्रॉप ईयर का मीनिंग क्या है। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हमारे उन फ्रेंड्स के लिए जिन्हें नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कि ड्रॉप ईयर का मीनिंग मतलब जैसे कि आपने 2018 में आपने 12th क्लास पास करी, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, और आपको फिर इसके बाद दिल्ली मतलब किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री में आपको एडमिशन लेना चाहिए था, ग्रेजुएशन करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, आपने गैप किया, आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली, आपने कुछ जॉब कर ली फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे स्टडी नहीं करी 12th के बाद। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं ड्रॉप ईयर के। इसकी वजह से आपने ड्रॉप ईयर किया, आपने मतलब जैसे 2018 में किया और 2018 पूरा आपने गैप किया, और फिर आप 2019 में जाते हैं जब एडमिशन के लिए, तो वो एक जो आपका 2018 से 19 के बीच का जो टाइम है वो आपका ड्रॉप ईयर के उस पे काउंट होगा। तो इसके पीछे प्रोविज़न क्या है? फिर बात उठती है कि क्या ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट को इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, मतलब तो ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट को इसके लिए मतलब दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉलेज आपसे किस टाइप का डॉक्यूमेंट मांगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है और जहाँ तक यही डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली है या फिर रेयर केस है कि आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांग लिया जाए, नहीं तो वैसे आपसे यही वाला डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो वो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपके साथ, मतलब जो आप 12th की मार्कशीट लेने जाते हैं अपने स्कूल से, तो उसमें प्रोविजन सर्टिफिकेट होता है आपका, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और आपकी मार्कशीट होती है। तो ये तीन चीज़ होती हैं, जिसमें से आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपका उस ईयर का होगा जिस ईयर में आपने अपने 12th क्लियर की होगी। तो फिर आपको जब आपने गैप कर लिया तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बाद ये करना है कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवाना है अपने स्कूल में जाकर। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको आपको रिन्यू करवाना है अपने स्कूल में जाकर, और फिर वही कंसीडर्ड होगा आपके एडमिशन के लिए, और वो एज अ प्रूफ होगा कि हाँ आपने चलो ड्रॉप ईयर किया था, लेकिन आपने जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करा लिया है। तो ज़्यादातर कॉलेज आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही मांगते हैं कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट करंट ईयर का लेकर आएँ। और बात करें तो कि कितने ईयर का गैप, मतलब वो कंसेशन देंगे या फिर कितने साल का गैप कर सकते हैं आप, तो मैक्सिमम है 3 साल। अभी तक जो रूल था 2016-17 में रूल था कि 3 साल, लेकिन अभी शायद सुनने में आया कि वो ज़्यादातर, ये भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉलेज आपको कितना रिलैक्सेशन देता है। अगर आप ज़्यादातर कॉलेज आपको 1 साल का देंगे, कुछ ही होंगे जो 2 साल या 3 साल का दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 1 साल का ही देंगे कि आप 1 साल आपने गैप किया है तो वही वो कहेंगे कि हाँ ठीक है आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर बात करें तो फिर, और ये जो मतलब कितने ईयर का गैप है, तो मिनिमम 1 ईयर का है और मैक्सिमम 3 ईयर का है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कितने ईयर का गैप दे सकते हैं कि यहाँ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और फिर अभी हाँ, जो दो डॉक्यूमेंट थे, एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था और एक हो गया हमारा एफिडेविट। कितने कॉलेज वाले कहते हैं कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अपने ड्रॉप ईयर के उस पर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो एफिडेविट भी आपको पता है कहाँ से बनता है। वो एफिडेविट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या मांगेगा, एफिडेविट मांगेगा या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, या फिर जैसे अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रिपरेशन की है और उस प्रिपरेशन में जो आपने पेमेंट की है उसकी स्लिप मांग लेगा, या फिर आपने किसी का एग्जाम मतलब हाँ पेमेंट स्लिप, और बस अगर किसी इंस्टीट्यूट में, मतलब इंस्टीट्यूट में अगर आपने किसी प्रिपरेशन की है तो उसकी पेमेंट स्लिप दिखा देंगे। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है गाइज। सो बेसिकली 1 से 2-3 ईयर्स का ही कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉलेज आपको क्या देगा। तो मिनिमम मेरी तरफ से तो है कि हाँ 1 ईयर का गैप है तो चल जाएगा वो, ठीक है।
और अगला टॉपिक है कि हमारा ओबीसी कैटेगरी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि ओबीसी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ही इजीली बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। उनकी कट ऑफ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, वो 1 और 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो जो आपका ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उनको मतलब एडमिशन लेते टाइम अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी होगा और अटैच करना कंपलसरी होगा। लेकिन ओबीसी, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो तो सारी कास्ट मतलब सारी कास्ट कैटेगरीज के लिए है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए ये एक डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। जहां से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं वहीं से आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। तो वो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल समझेंगे और आपको एडमिशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बेसिकली 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का हो, और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी करंट ईयर का हो, 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ये आपको ध्यान देना है कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर करंट जो इनकम सर्टिफिकेट है ओबीसी स्टूडेंट के लिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट अपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। और फिर थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।